12 मार्च और 12 अलग अलग बम धमाके। सोचिए कि 12 तारीख को 12 मार्च को 12 मार्च 1993 को 12 जगह अलग अलग बम धमाके होते रहे। पहले 1 दगा, 2 दगा, 3 धमाके, 4 धमाके, उसके बाद ऐसे अनगिनत 13 धमाके हुए। इन धमाकों का सिलसिला तब तक नहीं थमा जब तक मुंबई सहम नहीं गई पूरी तरीके से। हमारी जो कानून की एजेंसियां हैं, जो हमारे कानून हैं, वो धरे धरे रह गए और एक पे एक बम धमाके होते गए। पूरी मुंबई सहम गई, जैसे मान लो किसी बच्चे के सामने पटाखे दगते हों। जब तक कोई कुछ समझ पाता, जब तक कोई कुछ बोल पाता, जब तक वो जो हमारी कानूनी एजेंसियां हैं वो कुछ ना कुछ अपना एक्शन ले पाती, तब तक 257 लोग मारे जा चुके थे केवल 2 घंटे 15 मिनट के देरी में। कितने बेखौफ होकर और निरसंस होकर कितनी क्रूर हत्याएं हुई होंगी उस बम धमाके में, सोचिए। आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई पटाखा दग जाए तो आप ऐसे कान बंद कर लेते हैं। और एक पे एक अगर मुंबई जैसे शहरों, बड़े शहरों में बम धमाके हुए और ना जाने कितने लोग घायल हुए। 257 का आंकड़ा तो केवल जो ये पुलिस बताती है, जो हमारी सरकारें बताती हैं कि 257 लोग मर गए उस घटना में। 12 बम धमाके कोई मजाक नहीं है। बम धमाके कोई पटाखों की आवाज़ नहीं थी या न ही कोई दिवाली का पटाखा दगा था, ये बम धमाके थे। पूरा हिंदुस्तान उस 12 मार्च 1993 का वो दिन जब याद करता है तो आज भी वो सहम जाता है उन घटनाओं से। सिर्फ 2 घंटे, 12 तारीख, 12 धमाके। इन मौत का आंकड़ा आज तक किसी ने नहीं दे पाया है। आज तक इन 257 परिवार के लोगों की जो मौत की भरपाई है वो हमारा पूरा हिंदुस्तान नहीं कर पाया है। वो हमारा पूरा हिंदुस्तान ऋणी है। आखिरकार वो कौन थे वो लोग जो 257 जो घर थे उनको उजाड़ के चले गए? सरकार के खिलाफ आज तक इसका कोई आंकड़ा, जो मेन आंकड़ा है, वो नहीं है सरकार के पास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, ये घटनाएं हैं 12 मार्च 1993 की मुंबई की, जो 12 दोपहर में 2 घंटे 10 मिनट के अंतराल में 12 बम धमाके हुए 12 तारीख को। ये कोई अचानक से नहीं हो गया, ये कोई विस्फोट नहीं हो गया, ये प्लानिंग थी। किसी का बेटा हमेशा हमेशा के लिए चला गया, किसी का भाई चला गया। सोचिए कि कोई मुंबई में कमा रहा होगा और वो अगली दिवाली अपना घर जाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा, अगली होली मनाने के लिए वो इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन नहीं जा पाया। आज भी उस क्रूर जो ये घटनाएं हुई उसकी भरपाई हमारा हिंदुस्तान नहीं कर पाया है। बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, लेकिन उसकी जैसी घटनाएं केवल 2 घंटे में 257 लोग की मौत, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था। अगर बॉर्डर पर भी जो युद्ध होता है, सैनिक मरते हैं, तो इस तादाद में, इतनी जल्दी इतनी तादाद में नहीं मरते हैं। सोचिए, जहाँ कोई छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, छोटे छोटे जो है बुजुर्ग माताएं बहनें खड़ी थी, जो बच्चे खड़े थे, लोग खड़े थे, पल भर में वो उनकी आग की लपटें उनको राख बना दी। जो लोग जहाँ पे खड़े थे उनको वहीं पे आग की लपटें आके धराशायी कर दी। वहीं पे वो खड़े खड़े पुतला बनकर राख बन गए। वो सोचिए, वो भागने की भी जो है जगह नहीं पाए होंगे। तुरंत वहीं पे वो गिर के राख बन गए, वहीं पे उनका अस्थि विसर्जन भी हो गया। सोचिए, जो ये घटनाएं हुई उनमें से जो घर के कई लोग तो लाशें तक नहीं पहचान पा रहे थे कि ये मेरे घर की लाश है या नहीं है। अब बात आती है कि ये किया कौन है, ये कर कौन सकता है? हमारे इंडिया के लोग खाते हैं, हमारे इंडिया में ही जब खाने की बारी आती है खा लेते हैं, और हमारे इंडिया में ही रह के वो अपने पत्तल में छेद कर देते हैं। हमारे इंडिया की ही जासूसी करते हैं। हमारे इंडिया से जो बातें होती हैं, जो हमारी सीक्रेट एजेंसियां होती हैं, उनमें से जो बातें लीक करते हैं, बड़े बड़े आतंकवादी जो समूह हैं, गिरोह हैं, उनको देते हैं। इन वजहों से घटनाएं होती हैं हमारे देश में। ऐसे ही नहीं कोई आके मुँह उठा के चला आता है और AK-47 से भूंज के चला जाता है, कभी बम धमाके कर देता है। आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाएंगी? कोई ना कोई हमारे भारत देश का, कोई ना हमारे इंडिया का अब जरूर ऐसा कोई जासूस होगा जो उन आतंकवादी जो ग्रुप हैं, जो गिरोह है, उन तक हमारी आवाज़ें पहुंचाता होगा। हम लोगों का हर पल का अपडेट देता होगा वो इंसान। इसलिए तो ये घटनाएं हो रही थी। ये विवाद जब सामने आया, जब इनमें जो जांच की एजेंसियां लगी भारत की, तो इनमें जो मुख्य आरोपी पाया गया वो दाऊद इब्राहिम पाया गया। दाऊद इब्राहिम का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। जब ये सारी चीज़ें हुई तो दाऊद इब्राहिम को अब खंगालने लगी पुलिस। दाऊद इब्राहिम कहाँ है, दाऊद इब्राहिम कहाँ है? और दाऊद इब्राहिम हमारे देश से भाग चुका था। जब दाऊद इब्राहिम को ढूंढने लगी पुलिस को नाकाम रही ढूंढने में, भारत की जांच एजेंसियों ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को भगोड़ा घोषित कर दिया और उस पर कई लाखों का इनाम रख दिया भारत सरकार ने।
कई बार ऐसा पता चला, खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया कि पाकिस्तान में उसका नेटवर्क है, पाकिस्तान में रहता है। लेकिन जब पाकिस्तान से ऐसी चीज़ें खबर आई कि पाकिस्तान वाले सीधा सीधा डिनाई कर दिए, उनकी जो एजेंसियां हैं, कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। बात इसमें दाऊद इब्राहिम की नहीं है, बात इसमें है जो 257 लोग मरे थे, जो 257 लोग मरे थे और जो घायल हुए थे कम से कम 250 से ज़्यादा लोग, उनका जवाबदेही कौन देगा? अब जो इसका मास्टरमाइंड है, दाऊद को सज़ा हो या ना हो, जो भी इसका मुख्य आरोपी है उसको सज़ा हो या ना हो, लेकिन उस घर का जो चिराग जल रहा था वो बुझ गया हमेशा हमेशा के लिए। अब आपकी कोर्ट में पेशी हो या फिर कोर्ट में जो है जमानत हो जाए किसी की आरोपी की, या फिर सज़ा हो जाए, उनसे इससे क्या लेना देना है? खैर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर। और आपकी क्या राय है इस घटना पे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।